नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बीएफएम के मॉड्यूल सी का यूनिट नंबर 15 का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है ट्रेजरी प्रोडक्ट पे। तो आपको पता है कि ये जो टॉपिक ट्रेजरी प्रोडक्ट है, इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है इस टॉपिक में। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से। हम लोग कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे अपना कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट the dash of one country is traded for the dash of another country। तो करेंसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी गुड्स, और डी करा है गुड्स एंड गुड्स। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि एक कंट्री का करेंसी ट्रेड किया जाता है दूसरे कंट्री का करेंसी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉल मनी, अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फंड बोरोड बाय बैंक नीड टू बी रिपेड डैश ऑन द सेम डे, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, विद इन अ फोर्टनाइट, विद इन अ ईयर। बताइए दोस्तों, कॉल मनी वाले केस में कॉल मनी बेसिकली एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो जो बैंक फंड बोरो करती है उसको कब वो रिपेमेंट करेगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखिए, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, कॉल मनी का मतलब होता है ओवरनाइट प्लेसमेंट, यानी फंड जो बैंक ले रही है उसको जो है नेक्स्ट वर्किंग डे में रिपेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनी लैंड और बोरोड फॉर वन डे ओवरनाइट इन द इंटर बैंक मार्केट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटर बैंक लोन कहते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट कहते हैं, नोटिस मनी कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं, या ऑल नन ऑफ द कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मनी ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या लेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन के लिए, जैसे हम लोग ओवरनाइट कहते हैं, तो वो होता है दोस्तों वो कॉल मनी अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉल मनी रेट्स इंटरेस्ट रेट आर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉल मनी का जो रेट होता है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, वो इनमें से कौन इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए कर रहा है ट्रेजरी बिल रेट, ऑप्शन बी कर रहा है बेस रेट ऑफ 5 टॉप मोस्ट बैंक, सी कर रहा है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, जिसे हम लोग माइबोर कहते हैं, और डी कर रहा है बैंक रेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो जो कॉल मनी रेट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है, वो हमें कौन इंडिकेट करती है? माइबोर इंडिकेट करती है। तो देखिए, यहाँ बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बुक का हाईलाइटेड पोर्शन भी शो कर रहा हूँ, जिसमें ये कंसेप्ट दी गई है। और बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे मैकमिलन बुक से ही लिया गया है सारा का सारा क्वेश्चन। तो हम क्या सीखे कि ओवरनाइट मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ये जो है कॉल मनी का इंडिकेटिव रेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश रेट इंडिकेट्स लिक्विडिटी अवेलेबल इन द इंटर बैंक मार्केट। तो कौन सा रेट है जो कि हमें इंटर बैंक मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए कर रहा है कॉल मनी, बी कर रहा है नोटिस मनी, सी कर रहा है टर्म मनी, और डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉल मनी। तो कॉल मनी हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे मार्केट में लिक्विडिटी कितना अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस मनी मीन्स मनी लैंड बोरोड बिटवीन बैंक एंड एंटिटीज लाइक पीडी फॉर 1 days, 2 to 14 days, मोर देन 14 days, नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों, कॉल मनी के बारे में तो जान लिया हम लोग कि ओवरनाइट होता है, लेकिन नोटिस मनी में क्या है? तो नोटिस मनी में 2 to 14 days, 2 से 14 दिन तक होता है, ठीक है। तो बैंक या एंटिटीज के बीच में यदि मनी का लैंड हो या बोरोर हो 2 से 14 दिन में, तो हमारा वो कहलाता है नोटिस मनी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटर बैंक टर्म मनी मीन्स। अब टर्म मनी क्या होता है, ठीक है। तो अब वो कितने दिन के लिए टर्म मनी होता है? ऑप्शन ए कर रहा है 1 days, बी कर रहा है 2 to 14 days, सी कर रहा है मोर देन 14 days, डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने एक दिन देखा, एक दिन होता है ओवरनाइट जो होता है वो हमारा कॉल मनी होता है। 2 से 14 दिन हम लोगों ने देखा, वो हमारा नोटिस मनी होता है। और दोस्तों, मोर देन 14 days जो होगा वो हमारा क्या होगा? इंटर बैंक टर्म मनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, टर्म मनी रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ फंड फॉर पीरियड नॉट एक्सेडिंग। तो टर्म मनी वाले केस में कितना पीरियड तक हम लोग फंड का प्लेसमेंट करेंगे? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है 1 year। अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर, मोर देन 14 days तो होगा, लेकिन वह 1 साल से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन लोग हैं जो कि कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी डीलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड प्लेयर, ये 5 है। अब देखिए, ऑप्शन है 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 2, 4 and 5। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, 3 यानी कि प्राइमरी डीलर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड प्लेयर यानी कि 5। अब जरा देखते हैं इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली बैंक, प्राइमरी डीलर एंड कोऑपरेटिव बैंक अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक कैन पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव बैंक, तो कैन पार्टिसिपेट इन कॉल मनी मार्केट। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडेड है, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, प्राइमरी डीलर आएगा, और दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक भी आएगा। तो ये सभी के सभी लोग कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो तुरंत ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और हमारा प्राइमरी डीलर भी नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड फ्लो हैव मैच्योरिटी। तो शॉर्ट टर्म फंड फ्लो का मैच्योरिटी कितने से कितने तक होता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है मोर देन 6 मंथ बट लेस देन 1 ईयर, यानी 6 महीना और 1 साल के बीच। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है लेस देन अ ईयर, यानी 1 साल से कम। ऑप्शन सी कर रहा है मोर देन अ ईयर बट लेस देन 2 ईयर। ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म फंड जो होता है वो 1 साल से कम का मैच्योरिटी का होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन मेनली डील विथ। अब ट्रेजरी मैनेजमेंट में हम लोग शॉर्ट टर्म फंड देखते हैं या लॉन्ग टर्म फंड देखते हैं या कोई नहीं देखते या दोनों देखते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ट्रेजरी में। ये आप लोग याद रखेंगे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो डील करता है शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन और नॉन रिपोर्टिंग वीक। देखिए क्या कहा गया है कि आपका तो नॉन रिपोर्टिंग वीक होता है। तो नॉन रिपोर्टिंग वीक में कौन सा ट्रेजरी बिल का ऑक्शन किया जाता है? जो 364 दिन वाला, 91 दिन वाला, 182 दिन वाला, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 182 डेज। तो 182 डेज वाला जो ट्रेजरी बिल है उसका ऑक्शन कब होता है? नॉन रिपोर्टिंग वीक को होता है। अब जरा देखिए इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जो ट्रेजरी बिल होता है ना दोस्तों वो फोर्टनाइटली इशू किया जाता है वेडनेसडे को प्रीसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे एंड और 364 दिन ट्री बिल ऑल्सो इशूड फोर्टनाइटली ऑन वेडनेसडे प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो नॉन रिपोर्टिंग वीक में जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 182 डे का, और रिपोर्टिंग वाला जो होता है वो होता है हमारा 364 दिन का। ये आप याद रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा ट्रेजरी बिल है जिसका ऑक्शन जो है रिपोर्टिंग वीक में होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? रिपोर्टिंग वाला होता है हमारा, रिपोर्टिंग होता है दोस्तों ट्री बिल 364 दिन वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन अ फिक्स्ड पीरियड इंटरवल बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो ट्रेजरी बिल इशू की आरबीआई इशू करती है वो फिक्स पीरियड इंटरवल बेसिस पे इशू करती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 91 डेज का रहा है वीकली बेसिस, 182 डेज का रहा है ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, 364 डेज का रहा है ऑन मंथली बेसिस, जी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गलत है हमारा। तो देखिए 91 दिन वाला वीकली बेसिस होता है, अभी मैंने ऊपर बताया है दोस्तों। 91 दिन वाला वीकली बेसिस होता है, 182 दिन वाला फोर्टनाइटली बेसिस होता है। ठीक है, और 364 दिन जो होता है मंथली बेसिस पे नहीं होता है। देखिए याद रखिए 182 दिन एंड 364 दिन, ठीक है, ऑन फोर्टनाइटली बेसिस होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय बैंक डैश थ्रू डैश फॉर मैच्योरिटी ऑफ 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड। तो बताइए डैश को फिलअप करना है, तो पहला डैश में क्या होगा? कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। किसी इशू करती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा ट्रेजरी बिल कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। किसके थ्रू इशू करती है? रिजर्व बैंक को इशू करती है। और मैच्योरिटी कितना होता है इसका? 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है फिम्डा क्या होता है दोस्तों? फिम्डा का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये हमारा फिम्डा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रेजरी बिल ऑप्शन ए ऑफर कूपन पेमेंट आर सोल्ड एट डिस्काउंट फ्रॉम पार वैल्यू हैव अ यील्ड इक्वल टू कूपन रेट आर नॉट सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट है कि इसको हम लोग बेचते हैं लेकिन डिस्काउंट वैल्यू पे बेचते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो कितने अमाउंट के लिए अवेलेबल होता है? तो याद रखेंगे ट्रेजरी बिल जो है 25,000 और उसके मल्टीपल के लिए अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 द फ्यूचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर ऑप्शन 1 इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड। ऑप्शन 2 इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी इट बीयर्स इंटरेस्ट रेट हायर देन द रेगुलर डिपॉजिट ऑफ बैंक। तो इसमें ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, सेकंड है ओनली 1 एंड 3, थर्ड है ओनली 2 एंड 3, डी करा है 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए बेसिकली एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कौन इशू करती है? बैंक इशू करती है। किसके अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ फंड। ठीक है, और उसके बाद फाइनल साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मल्टीपल अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अंडर। तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर है कि सीडी जो होता है उसका मिनिमम अमाउंट होता है 1 लाख। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बिंग 1 लाख एंड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी बिंग रेंजिंग बिटवीन 15 डेज एंड 1 ईयर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मल्टीपल होना चाहिए 1 लाख का। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो रेपो और आपका रिवर्स रेपो में कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो रेपो इज यूज्ड बाय आरबीआई टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इंटरबैंक मार्केट एंड रिवर्स रेपो फॉर
leveling the liquidity. Repo is used by RBI to increase liquidity in the interbank market and reverse repo for reducing the liabilities. तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी होता है वो कैसे होता है? वो डिपो ट्रांजेक्शन में होता है। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी होता है वो कैसे होता है? वो होता है डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करती है बैंक से, यानी कि रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द आरबीआई यूज ऑफ रेपो विच वन इज नॉट करेक्ट? ए एज अ मॉनिटरी पॉलिसी टूल तो इसको हम as a monetary policy tool to regulate liquidity in the interbank. In the case of shortage of fund, bank can sell government security under repo. In case of surplus of fund, bank can buy government securities from RBI under repo. Option D, due to introduction of repo, all reference window have been closed by RBI. तो बताइए रेपो किस लिए होता है? तो रेपो देखिए कुछ ऑप्शन कुछ रेफरेंस विंडोज होते हैं जैसे OMO LAF, तो हैज़ नॉट टू बी क्लोज अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो। रिवर्स रेपो इज अ पार्ट ऑफ रेपो ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है CBLO मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉन्च बाय। CBLO किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों CCIL ने लॉन्च किया था। ठीक है, इट इज CCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन अंडर CBLO में हैव हाउ मेनी परसेंटेज? Transaction under CBLO has a term ranging from 7 days to 1 year, 1 month to 1 year, 15 days to 1 year, 1 days to 1 year। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 days to 1 year। तो जो हमारा CBLO होता है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है उसका फिक्स टर्म है 1 days to 1 year। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन यानी CBLO। तो CBLO इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च बाय CCIL। सेकंड कर रहा है CBLO is essentially a repo instrument which is now used not only by bank and primary dealers but also by other players who are like financial institutions, insurance companies, mutual fund and corporate who cannot access call money market। थर्ड कर रहा है borrower can deposit government security with CCIL and borrow against such securities from other at fixed term ranging from 1 day to 1 year। CCIL acts like an intermediary so that lender and borrower do not have counterparty risk। तो दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ये सभी स्टेटमेंट आपके बुक से लिया गया है। आप बुक को देखेंगे तो ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको मैंने सेग्रीगेट करके एक MCQs बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप ऑफ रिस्क कवर, स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों ये है हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है द बैंक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड इनटू। तो बैंक का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्लासीफाई किस फॉर्म में करते हैं? एक है STM यानी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरा है AFS यानी अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरा है दोस्तों HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ऑल ऑफ दिस दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो ये इस कारण से बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग क्या करते हैं? शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन 27 है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड CBI। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम डिस्काउंट ऑफ। तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मिनिमम डिस्काउंट कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मिनिमम अमाउंट है ये 10,000 और इसके मल्टीपल में रहता है 10,000 के मल्टीपल में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल दैट कैन हेल्प RBI टू अंडरस्टैंड which is the tool that help RBI to stabilize money supply and prices of government security। तो ये है दोस्तों OMO बेसिकली क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू RBI क्या करती है कि RBI लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट में और इन्फ्यूज करती है लिक्विडिटी कैसे? बाय बाइंग बैक द सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन ए RBI buys and sell government security under OMO। Option B when bonds are purchased by RBI the bond yield moves upward। Option C when the bonds are purchased by RBI the liquidity in the banking system increases। Option D none of the above। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव। स्ट्रिप्स क्या होता है तो उसको पता है। ऑप्शन ए कर रहा है सेपरेटली रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। बी कर रहा है कि ओके यू कैन यूज दिस। दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, पहला में फुल फॉर्म सही है, तो ऑप्शन हमारा डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है द साइलेंट फीचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का साइलेंट फीचर क्या है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी ऑन अ फिक्स डेट और ड्यूरिंग फिक्स डेट एंड प्राइस डिटरमाइन। तो देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह का मिक्स होता है डेप्ट एंड इक्विटी का। यहाँ पे बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है ऑप्शन कि वो डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले किसी फिक्स डेट में या किसी फिक्स पीरियड में, और कन्वर्जन पीरियड जो होगा वो डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 व्हाट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड? इट इज मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी
बॉन्ड होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी एंड वाइस वर्सा। सिक्योरिटी कितना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 3। तो सेकंड वाला गलत है दोस्तों, क्योंकि सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि इट गिव्स ऑप्शन टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी और ड्यूरिंग फिक्स पीरियड कन्वर्जन प्राइस इज डिटरमिन। क्वेश्चन 24 है ट्रेजरी फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट फॉरेक्स सरप्लस। तो देखिए ट्रेजरी जो है इनमें से किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करती है ताकि फॉरेक्स सरप्लस को इन्वेस्ट कर सके। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट पेपर और डिवेंचर एंड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ स्वैप इज a combination of spot and forward transaction is called swap. Buying in the spot market and selling same amount in forward market or vice versa is swap. Option C, swap is mainly used for funding requirement, और ऑप्शन डी all of these। तो swap का करेक्ट आंसर है all of these, ये सभी के सभी सही हैं। Which of the following is significant about spot trade। तो स्पॉट ट्रेड के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि जितने भी रेट्स होते हैं वो स्क्रीन पे कोड किए जाएंगे स्पॉट ट्रेड का, जब तक मेंशन नहीं किया जाए। TOD और TOM रेट जो है वो डिस्काउंट पे कोड किए जाते हैं स्पॉट ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बैंक कैन इन्वेस्ट सरप्लस फॉरेन पॉलिसी इन द फॉलोइंग: इंटरबैंक लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, लोन टू ओवरसीज कॉर्पोरेट। तो कौन सा सही है? तो ये 1 2 3 सभी के सभी सही हैं, इंटरबैंक लोन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी यूजेस द वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट: ट्रेजरी बिल, CBLO, कॉर्पोरेट पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो दोस्तों ट्रेजरी बिल इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह के वीडियो की PDF की जो कि पेड PDF है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।